सलोनी ने बचपन से ही अपने घर में हिंसा का माहौल देखा था। उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिस वजह से उसकी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। लेकिन उसके पिता उसके माँ के कमाए हुए पैसों को भी छीन कर उनकी शराब पी जाते थे, और जब उसकी माँ उन्हें पैसे देने से मना करती तो वो उनके साथ खूब मारपीट करते, जिस वजह से सलोनी अपने बचपन से ही बड़ी डरी सहमी रहती थी। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे मेरे पिता जैसा पति ना मिले। मेरी माँ ने मेरे पिता की वजह से बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो। सलोनी अपने दिमाग में हर वक्त बस यही बात सोचती रहती थी। उसकी इतनी प्रार्थना करने पर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ हुई। उसके ससुराल में उसकी सास और ननंद भले ही अच्छी नहीं थे, लेकिन उसका पति जतिन उससे बहुत प्यार करता था। सलोनी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो जाएगी। बस अभी लेकर आई। देख रहा है ना तू इसकी हरकतें। अभी नई नई शादी हुई है और अभी से इसके ये हाल है। आगे जाकर तो पता नहीं क्या करेगी। जब इसे पता है कि तुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो ये समय से उठकर खाना तैयार क्यों नहीं करती। खामका हर रोज इसके चक्कर में तुझे देर होती है। अरे तुम क्या बोल रही हो माँ? वो हर रोज समय से ही तो उठती है, बस आज ही उसे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। देख रही हो ना माँ, पहले तो भैया तुम्हारे सामने चू तक की आवाज नहीं निकालते थे, लेकिन जब से वो महारानी घर में आई है तब से भैया तुमसे भी जबान लड़ाने लगे हैं। तुझे आग में घी डालने में ज्यादा मजा आता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप दोनों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। हमारी नई नई शादी हुई है, आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये लीजिए नाश्ता। मुझे कोई नाश्ता नहीं करना यार, इन दोनों ने मेरी भूख ही खत्म कर दी। अरे आप क्यों माँ जी और दीदी की बातों का बुरा मान जाते हो? अगर अभी आपको नाश्ता करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लंच के साथ पराठे भी पैक कर दिए हैं। आप आराम से ऑफिस में जाकर खा लेना। सलोनी की सास और ननंद उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जतिन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर सलोनी से शादी की थी। इसलिए वो हर वक्त उस पर कोई ना कोई तंज कसती ही रहती थी। उनकी शादी को अब 2 साल बीत चुके थे और सलोनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। उनके घर में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि तभी एक दिन काम से घर लौटते वक्त जतिन की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। करमचली, मेरे बेटे को तो खा गई। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हाय, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। ये आप मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है माँ जी? अपने बेटे को खोने का जितना दुख आपको है, मुझे भी अपने पति को खोने का उतना ही दुख है। बेचारी मेरी बच्ची तो ढंग से अपने पिता के साथ समय भी नहीं बिता पाई थी, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही है। तेरे साथ साथ तेरी ये बेटी भी मनहूस है। अब तक तो मैं अपने बेटे की शर्म करके चुप थी, लेकिन अब तो तुम दोनों मेरे बेटे को ही खा गई। मैं अब तुम दोनों को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों, वरना ठीक नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो माँ, अगर ये दोनों इस घर में रही तो थोड़े दिन में हमें भी खा जाएंगी। निकल जाओ तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से। सलोनी उन दोनों को बहुत समझाती है, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सलोनी की छोटी सी बेटी बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो शारदा बहन? इन्हें घर के अंदर लेकर जाओ। मैं इन दोनों को कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन दोनों को अपने घर में रखकर क्या करूंगी? ये दोनों ही मनहूस है। ये मेरे घर से निकल जाए तो ही अच्छा है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं शारदा काकी कि आप इनकी शादी के खिलाफ थे। आप पहले से ही सलोनी भाभी से चिढ़ती हो। इनके लिए आपकी नफरत गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस वजह से आप उन्हें इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। देश का कानून भी आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। सही कहा बेटा तुमने। हम किसी और की बेटी के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। ये बेचारी ऐसे समय में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी?
कुछ समय पहले ही तो इसके माँ बाप भी चल बसे। उनके पड़ोसी उन पर खूब दबाव बनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों माँ बेटी ना चाहते हुए भी सलोनी और उसकी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल पाती, जिस वजह से उन्हें उन दोनों को मजबूरन अपने घर में रखना पड़ता है। इन लोगों की वजह से मैंने तुझे अपने घर में तो रख लिया, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की किसी भी चीज पर तेरा कोई अधिकार नहीं। वो उन्हें घर में तो रख लेती है, लेकिन उन दोनों के साथ वो दोनों बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी। उसने अपनी बेटी को कुछ खिलौने देकर आंगन में खेलने के लिए बैठा दिया, लेकिन अचानक उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सलोनी उसके पास आती, तभी उसकी ननद शीतल की नजर उस पर पड़ी। हे भगवान, इन दोनों माँ बेटी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो तो कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर शीतल उसे चुप करवाना तो दूर, बल्कि उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी सलोनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत वहां जाकर अपनी बच्ची को गोद में उठाती है। अरे थोड़ी तो शर्म करो शीतल, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करती हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लेती कि ये कितनी छोटी है, और तो और ये तुम्हारे अपने सगे भाई की बेटी है। क्या तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी? और ये मेरी कोई भतीजी वतीजी नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? किस बात का हल्ला किया हुआ है तुम लोगों ने? इन दोनों माँ बेटी ने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। एक तो इसकी बेटी पूरे दिन रोती रहती है, ऊपर से मैंने इसे एक हल्का सा थप्पड़ क्या मार दिया, तो ये सलोनी मैडम मेरे सर पर चढ़कर आ रही है। अगर तुम इस तरह मेरी बच्ची के साथ बर्ताव करोगी तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहूंगी ही। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शीतल और शारदा सलोनी के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। वो दोनों उसे खूब बुरी तरह मारते हैं, जिस वजह से सलोनी के शरीर पर नील के बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं। पीटे बिना शांति नहीं मिलती ना तुझे? अब जा यहाँ से और जाकर हम दोनों के लिए खाना बना। सलोनी बेचारी रोती हुई अपनी बेटी को लेकर रसोई में खाना बनाने जाती है। वो अपनी बेटी को किचन के स्लैब पर बैठा देती है और रोते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी किस्मत दी है। हमेशा से सोचती थी कि मेरा पति मेरे पिता जैसा ना हो। तूने मेरे लिए इच्छा तो पूरी की, मुझे इतना अच्छा पति भी दिया, लेकिन उसे इतने जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? ये लोग हम दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, ना जाने कब हमारे दिन सुधरेंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं आज के आज ही तुम्हारे बुरे दिनों को सुधार दूंगा। अरे ये भला कैसा सीताफल है? ये तो मुझसे बात कर रहा है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जादुई सीताफल हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कल से यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ कि ये लोग कैसे तुम दोनों पर अत्याचार करते हैं। अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम बस देखती जाओ मैं इनके साथ क्या क्या करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। जादुई सीताफल भागता हुआ जाता है और शीतल और उसकी माँ को एक रस्सी से बांध देता है। अरे ये कैसा सीताफल है और तुमने हमें रस्सी से क्यों बांध दिया? खोलो हमें। अब तो ये रस्सी तभी खुलेगी जब मैं तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। जादुई सीताफल अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है। जादुई डंडे, इन दोनों को तब तक मारो जब तक इन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला ना पड़ जाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जादुई सीताफल के इतना कहते ही वो डंडा उन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ जाता है और वो दोनों दर्द के मारे जोर जोर से करहाने लगती है। छोड़ो हमें, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। हे भगवान, बचा ले हमें इस सीताफल के भूत से, वरना ये आज हमें पीट पीट कर तेरे पास पहुंचा देगा। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम जैसे पापियों की बात सुनेगा? तुम दोनों को शर्म नहीं आई सलोनी और उसकी छोटी सी बेटी पर इतना अत्याचार करते हुए? जादुई डंडे और मारो इन्हें।
उन दोनों को दर्द में इस तरह करहाते हुए देखकर सलोनी को उन पर तरस आ जाता है। बस करो जादुई सीताफल, इन्हें और मत मारो। इनका शरीर पहले ही बिल्कुल नीला पड़ चुका है, छोड़ दो इन्हें। देख रही हो ना तुम दोनों ने इसके और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। सलोनी के कहने पर जादुई सीताफल उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सलोनी को उसकी बेटी के साथ उस घर से ले जाता है। वो उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनाता है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। जादुई सीताफल सलोनी के साथ रहकर एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता है। उस दिन के बाद सलोनी अपनी बेटी और जादुई सीताफल के साथ उस नए घर में रहती है और वो तीनों वहां पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। सोनपुर नाम के एक गांव में पुष्पा अपने बहू बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे किशन का सोनू नाम का 5 साल का बेटा भी था। लेकिन कुछ समय पहले एक सड़क दुर्घटना में पुष्पा के बड़े बेटे किशन और बहू का देहांत हो गया, जिसके बाद पुष्पा की छोटी बहू विशाखा उन दोनों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। चाची चाची, मुझे खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो तो, मुझसे खाना तो ऐसे मांग रहा है जैसे यहाँ पर राशन भरने के लिए इसके बाप ने मुझे पैसे दिए हो। ये तू किस तरह से बात कर रही है बहू? तू जानती है कि अभी कुछ समय पहले इसने अपने माता पिता को खोया है। उसके बाद भी तो इससे इतनी बेरुखी से बात कर रही है। बेचारा तुमसे खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो मैं इसकी नौकर लगती हूँ क्या? अपने माँ बाप को तो खा गया, अब हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा रहता है। आपको इस पर इतना ही तरस आ रहा है तो खुद ही बना कर दे दो ना। मैं तो नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, मनहूस कहीं का। पहले तो इसके पैदा होते ही पिताजी चल बसे, थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप को भी खा गया। ये थोड़े दिन और इस घर में रहा तो हम सबको खा जाएगा। चल जा यहाँ से, नहीं है यहाँ कोई खाना वाना। विशाखा पुष्पा के सामने ही सोनू को खूब खरी खोटी सुनाती थी। बेचारा छोटा सा सोनू अपनी चाची के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर रोता हुआ वहां से चला जाता है और अपने दादी माँ के बिस्तर में छुपकर लेट जाता है। जरा भी शर्म नहीं आई ना तुझे उस छोटे से बच्चे को ऐसे बातें बोलते हुए? कुछ तो शर्म कर। अपने अंदर भगवान का भी थोड़ा सा डर रख, वो सब देख रहा है। देखो माँ जी, मुझे अपना ये ज्ञान देना बंद करो, नहीं तो अगर किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया तो दोनों दादी पोते को घर से रफा दफा कर दूंगी। अब इस घर में आपको बचाने वाले आपके बड़े बहू और बेटे नहीं हैं। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। समीर जी भी अब वही करते हैं जो मैं उनको करने को कहती हूँ। इसलिए अगर इस घर में रहना है तो वैसे ही रहो जैसे मैं चाहती हूँ। एक दिन तुझे तेरी करनी का फल जरूर मिलेगा। जैसा तू आज हमारे साथ कर रही है, कल को तुझे उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। बुढ़िया, लगता है तुझे मेरा थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। जा चुपचाप जाकर सारे बर्तन धो। मुझे 1 घंटे के अंदर पूरी रसोई अच्छी तरह साफ मिलनी चाहिए। उसके बाद तू मेरे और समीर जी के लिए खाना बनाएगी और उस खाने में से अगर कुछ बच जाए तो तू और तेरा वो पोता उस खाने को हमारी भीख समझकर खा लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहाँ रहने दे रही हूँ। वो तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। जब पुष्पा का बड़ा बेटा जिंदा था तो वो घर में सभी लोगों का बहुत ही ध्यान रखता था। उसके लिए उसका परिवार बहुत कीमती था। लेकिन उसका छोटा भाई समीर उससे बिल्कुल अलग था। वो ना तो अपनी माँ से प्यार करता और ना ही उसे अपने भतीजे सोनू से कोई लगाव था। जैसा वो खुद था ठीक वैसे ही उसकी पत्नी विशाखा भी थी। वो जब भी काम से लौटता था तो उसकी पत्नी हर रोज उससे सोनू की कोई ना कोई झूठी शिकायत लगाया करती थी। इसलिए वो हर रोज सोनू को बुरी तरह पीटता था। ओ बुढ़िया, खाना बना या नहीं अब तक? समीर जी कब से बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट के अंदर खाना ले आओ, वरना तुम दोनों को तो आज बचा कुचा खाना भी खाने के लिए नहीं दूंगी। बहू बेटे के डर के मारे पुष्पा जल्दी से टेबल पर खाना परोसती है। उस खाने को देखते ही विशाखा अपना मुंह बना लेती है। मैंने कहा था कि खाने में कुछ ढंग का बनाना, आज फिर से ये दाल बनाकर रख दी। ये क्या है, पूरा बेस्वाद खाना। इस खाने को तो गली का कुत्ता भी ना खाए। कोई नहीं, अगर गली का कुत्ता इस खाने को नहीं खाएगा तो क्या हुआ, हमारे घर में रहने वाले 2 पालतू तो इसे खा ही लेंगे। ये लो, ये ले जाओ इस खाने को और खाओ अपने लाडले पोते के साथ।
समीर जी, आप हमारे लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो और बिल के पैसे इस बुढ़िया से ले लेना। बहू, मेरे पास बिल के पैसे भला कहाँ से आएंगे? अच्छा, ज्यादा तेज मत बन बुढ़िया। कल देखा था मैंने तुझे पेंशन लाते हुए। जा पेंशन के पैसे लेकर आ। लेकिन वो पैसे तो मैंने मजबूरी के लिए रखे हैं, उन्हें मत लो। कौन सी मजबूरी बुढ़िया? इस धरती पर तेरे दिन ही कितने बचे हैं जो तुझे अब पैसे जोड़ने हैं। जा चुपचाप पेंशन लेके आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, ये तेरे सामने मुझसे कैसे बात कर रही है? तू इसको कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे भला मैं इसे कुछ क्यों कहूंगा? ये कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है। तुम्हें करना क्या है इस उम्र में पैसे जोड़कर? मांग रही है तो दे दो ना। पता नहीं तुझे कितना पैसा बचा कर रखना है। जाकर पैसे लेकर आ। बेचारी पुष्पा को डर के मारे अपने पेंशन के पैसे भी उन दोनों को देने पड़ते हैं। अब वो दोनों हर महीने पुष्पा के साथ ऐसा ही करते। उन्होंने धीरे धीरे करके पुष्पा के पास थोड़ा बहुत जमा पैसा भी उससे छीन लिया और झूठ बोलकर जायदाद के कागजों पर भी उससे दस्तखत करवा लिए। रातों रात उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पुष्पा भरी रात में अपने पोते को लेकर रहने का कोई आसरा ढूंढने लगी। दादी माँ, इतनी रात को मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हम रात को कहाँ रहेंगे? डर मत बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे वो देख, लगता है वो किसी का अमरूद का बाग है। आज रात हम उस अमरूद के बाग में ही सो जाते हैं। पुष्पा अपने पोते को लेकर उस अमरूद के बाग में चली जाती है। वो दोनों वहां पर एक अमरूद के पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो सूरज की किरणें उन पर पड़ने से पहले ही उन्हें एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? थोड़ी देर में तो सूरज चाचू भी उग जाएंगे। तुम कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? चलो चलो, जल्दी से उठ जाओ और मुझे सुप्रभात बोलो। अरे, ये सुबह सुबह कौन हमारे पास आकर बोल रहा है? दादी माँ, क्या आपने भी अभी वो प्यारी सी आवाज सुनी? या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन वो आवाज थी किसकी? वो आवाज मेरी थी। मैं जादुई हरा अमरूद हूँ। ये मेरा जादुई अमरूदों का बाग है। ये बाग सिर्फ उन लोगों को ही नजर आता है जो अच्छे और सच्चे होते हैं। लेकिन तुम आधी रात को मेरे बाग में आए। क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? नहीं अमरूद बेटा, हम कोई रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि हमें तो मेरे बहू बेटे ने घर से निकाल दिया। और दादी, कल चाचा ने मुझे मारा भी था जब मैं उन्हें कह रहा था कि आप मुझे और दादी को घर से मत निकालो, तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। ये देखो, मेरे हाथ और पैरों पर नील के निशान पड़ गए हैं। क्या कहा? उन लोगों की ये जुर्रत! मैं उन लोगों को अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं अमरूद बेटा, जिन लोगों के अंदर से अपने सगे रिश्तों का एहसास ही खत्म हो गया है, मुझे उन्हें कोई सबक नहीं सिखाना। उनका सबक तो एक दिन भगवान ही उन्हें सिखाएंगे। अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो तो हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दो। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए इस जादुई अमरूद के बाग में एक सुंदर सा घर बना देता हूँ। वहां आप दोनों आराम से रह पाओगे और उस घर में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपका जो मन करे वो आप खाना। आप जो भी चाहोगे आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। जादुई हरा अमरूद बाग में उन दोनों के लिए एक सुंदर सा घर बनाता है, जहां वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को घर से निकालने के बाद विशाखा और समीर की जिंदगी बहुत ही दुख भरी हो जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी विशाखा मां नहीं बन पाती। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी उन दोनों को कोई औलाद नहीं होती। तब वो दोनों मंदिर में एक बच्चे के लिए मन्नत मांगने जाते हैं, जहां एक पंडित जी उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, यहाँ मंदिर में आकर भले ही भगवान से कितनी भी मन्नतें कर लो, लेकिन जो तुमने अपनी माँ और भतीजे के साथ किया है, आज उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान भी तुम्हारी झोली तभी भरेगा जब तुम जाकर उन दोनों लोगों से माफी मांगोगे, वरना याद रखना पूरी जिंदगी एक औलाद के लिए तरसते रहोगे। पंडित जी की बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से वो दोनों जगह जगह उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। काश हमने उन दोनों के साथ ऐसा ना किया होता। माँ जी ठीक ही कहती थी, तुम्हारी इस करनी का फल एक दिन भगवान तुम्हें जरूर देंगे।
उन्हीं कर्मों का फल है जो आज हमें औलाद के लिए तरस रहे हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए यूं ही कुछ समय बीत जाता है। तभी एक दिन उन दोनों को रास्ते से गुजरते हुए सोनू स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आता है। अजी, वो देखिए, वो रहा सोनू। वो दोनों सोनू को देखते ही भागकर उसके पास जाते हैं। अचानक उन दोनों को अपने सामने देखकर सोनू बुरी तरह से डर जाता है। आप दोनों मुझे जाने दो, मैं यहाँ रुकूंगा तो आप मुझे फिर से मारोगे। प्लीज मुझे दादी माँ के पास जाने दो। नहीं बेटा, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम दोनों से माफी मांगने के लिए बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम हमें माँ के पास ले चलो, हम उनसे भी माफी मांगना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें माँ के पास ले चलो। उन दोनों की बातों पर यकीन करके सोनू उन्हें अपनी दादी माँ के पास ले जाता है। पुष्पा को अपने सामने देखते ही वो दोनों उसके पैरों में जाकर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों से माफी मांगने लगते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें आप दोनों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप हमें माफ कर दीजिए, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए। तो आ ही गए तुम दोनों। मैं पहले से ही जानता था कि ये दोनों यहाँ आने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों को भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की अच्छी सजा दी है। माँ जी, ये दोनों यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसके दंड स्वरूप भगवान ने इन दोनों से माता और पिता बनने का सौभाग्य छीन लिया। ये दोनों पंडित जी के कहने पर यहाँ आए हैं। तुमने बिल्कुल सच कहा। अगर भगवान हमारे साथ ऐसा ना करते तो हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हम अपने किए पर सचमुच बहुत ही शर्मिंदा है। इतना कहकर वो दोनों उनके सामने रोने लगते हैं। तभी उन्हें उन दोनों पर तरस आ जाता है। उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर पुष्पा जादुई हरे अमरूद से कहती है, अमरूद बेटा, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं इन्हें माफ करती हूँ। मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी जादू से मेरे बहू विशाखा की गोद भर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बेटे की जिंदगी उनकी औलाद के बिना सूनी रहे। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये मेरे जादुई बाग का जादुई अमरूद है, तुम इसे खा लो। इससे तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। जादुई हरे अमरूद को लेकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। 9 महीने बाद विशाखा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद वो फिर कभी उन दोनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, बल्कि सोनू को अपने सगे बेटे की तरह पालती है और अपनी माँ की तरह ही पुष्पा की सेवा भी करती है। उनके परिवार में सभी लोग अब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।